खत्म होगी, अब चलने को हो गया टाइम। बाय बाय। इसको 10-15 बार देखेंगे और इसमें 10 मिलियन व्यूज आने चाहिए गाइस, और लाइक देखेंगे वो आप सब करवाओगे। वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो मैं हो चुकी हूँ रिसेप्शन पार्टी में जाने के लिए, और जहाँ पे हम जा रहे हैं वो मैं आपको आगे ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, तो ऐसे ही जुड़े रहना है। चलते हैं, हम दिखाते हैं कि कौन कौन जा रहा है। मैं ब्लॉग बना थोड़ी देर, मैं कैमरा ऑन हुआ, सब पहली पोजीशन ले ले। देखने पड़ा है ना चलो लाइट ऑन सही ऑन ही रहता है, ऑन ही रहने दो, कर दो। तुम तो 7 बजे आ रही बुआ जी। मैं कह रही मैं 7 के 8 बजेंगे, वही चीज हो गई। चले भी गए 7 बजे, छोड़ बोगी। अच्छा पे छोड़ गए, ये भी चलेगी तो मामी की गाड़ी जब तो ना, मैं तो तेरी तरह। ये तो 16 की, मैं उस दिन ही कह रही है, तो 16 की बहू है, अलीगंज की हो गया अभी। तो यहाँ पे हम पार्टी में कर चुके हैं एंट्री। यहाँ पे जस्ट अभी हम उतरे थे, और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आप सबको बताए बाहर जेंट्स खड़े मिल जाते हैं, और हमारे साथ थी भाभी, मेरी बुआ लगती है बट यहाँ की वो भी बहू ही है, और भाभी भी यहाँ की बहू ही है, अलीगंज के है वो। और यहाँ पे एंट्री की थी, तो यहाँ पे सारे जेंट्स ही खड़े हुए थे, देख सकते हो आप। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम आए आगे, कुछ इस तरीके से था यहाँ पे अरेंजमेंट, इस तरीके से थी, जो बहुत ही अच्छी होने वाली है। और ये है देखो, स्टार्टिंग में बढ़ते ही मुझे सबसे पहले मिली ये, जो मेरे यूट्यूब पे व्लॉग देखती है और हर व्लॉग पे मेरी पे कमेंट होती है इनकी। हम वही बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे कोई मैम थी, मुझे नहीं पता ये टीचर है या वैसे कोई मैम है, मुझे नहीं पता, बट ये बता रही थी इनको कि हाँ ये काफ़ी फेमस है, ये ब्लॉगर है, यूट्यूब पे व्लॉग बनाती हैं, मतलब इन्होंने बहुत बताया। अब ये यही चीज़ बता रही थी इनको। तो फिर ये मैम भी मुझसे पूछ रही थी कि मतलब आपका क्या चैनल है, आप किस तरह की व्लॉग बनाते हो, मैं भी घर पे जाके देखूँगी। और ये सच में ये धीरज नागर, जिनकी आईडी है यूट्यूब पे, बहुत बहुत अच्छी है, और जो सच में हर ब्लॉग पे हर वीडियो पे कमेंट करती है, जिसका मुझे नहीं पता। लेकिन आज जब ये सामने से मिली तो इन्होंने मुझे बोला मैं ही हूँ वो धीरज नागर जो आपको कमेंट करती हूँ, बट मैं इनका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती थी कि ये मतलब इस लड़के की आईडी है। तो अब हम थोड़ा आगे चले, तो यहाँ पे हमारे गाँव की है दोनों, स्काई ब्लू में ये जो लाइट है, ये हमारे यहीं से है 16 से। तो कहती बहन पहचान लिया। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो बहन, फेस टू फेस हो, आपको नहीं पहचानेंगे। तो यहाँ पे यही हमारी बातें चल रही थी। यहाँ पे जब हमने एंट्री करते ही जो मेरे साथ थी वो तो हो गई अलग अलग, कहने लगी प्रीति तू बात कर, क्योंकि तुझे जानने वाले यहाँ बहुत मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारे वही बातें चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी भातन मिलने वाली है। कुछ ऐसे थे जो भात में नहीं मिल पाए, कुछ ऐसे थे जो भात में मिले, वो आपको चेहरे आगे देखने को मिलेंगे। 1-2 तो अभी स्टार्टिंग में दिख ही गई। ये जो दीदी थी स्टॉल सा डाला हुआ है ब्लू वाला, ये और येलो सूट में ये मतलब भात में मिली थी। ये दोनों भात में नहीं थी, इन्होंने भात मिस कर दिया। ये बोल रही थी हम भात में, जब हमने देखा ना प्रीति आई है, ये भी भात में थी दोनों ही। और यहाँ पे विक्की और मैं, हम दोनों साथ में ही गए थे। तो यहाँ पे हम यही दिखाने वाले, जो भात में नहीं गई थी वो भी यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि वो श्योर हो गई थी कि यहाँ पे देखो हमारी लता दीदी आ गई है। जो अब इनका डांस तो सबने बहुत पसंद किया था, सच में ही व्लॉग में बहुत ज़्यादा पसंद किया था इनका डांस, क्योंकि इनका ही हर व्लॉग में ये आ गई थी। इनकी बेटी है जो बहुत सुंदर है, सच में बहुत ही अच्छा नेचर है इनका भी। ये सामने से आई थी और सामने से आके ही बोली थी, क्योंकि सब भात में मिले थे ना, बहुत ही अच्छे है। सच में ही अलीगंज वालों के लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी, नेचर वाइज बहुत अच्छे। ये भी सास बहू की जोड़ी, ये भी बहुत अच्छी है। आंटी भी बहुत मजाक करती है, आंटी नहीं माँ जी कहूँगी, क्योंकि एक और रिलेशन इनके साथ हमारा निकल आया था।
यहाँ पे हम सब फ़ोटो करा रहे थे। ये सारी भातने हैं जो भात वाले ब्लॉग में आप सबने देखा भी होगा, और वाकई में ये सब इतने अच्छे हैं कि भात वाले दिन जब हम भात नौतने गए थे ये सब मुझे जानते थे और मैं नहीं जानती थी, लेकिन देखो इन सब के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग, इतनी अच्छी अटैचमेंट हुई है एक इसीलिए कि हाँ ये मुझे जानते हैं, तो इन्होंने आगे से आके मुझे बोला। क्योंकि देखो मेरा, मैं कहती हूँ अब भी कहूँगी, आप अभी जो धीरज नागर है मैंने उनको यही चीज़ बोली थी, आप मुझे कमेंट करते हो, मैं उनकी आईडी को भी सोचती थी किसी भैया की आईडी है, मैं उनको रिप्लाई, मैंने सामने से उनको यही चीज़ बोली कि मैं ये सोचती थी उनकी आईडी किसी लड़के के नाम से जैसे बनी, तो मैंने सोचा वो ही है। उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड के नाम से, बट वो मैं हूँ। तो ये आ गई थी फिर से यहाँ पे, कह रही हमारी तो कोई फ़ोटो वीडियो हुई ही नहीं, अभी अपनी मम्मा को दिखाने आई थी। ये आंटी है जो मेरे व्लॉग देखती है, और इन्होंने अपनी बेटी को मेरा लिंक शेयर किया और इन्होंने दिखाया कि देखो प्रीति के व्लॉग देखो। तो अब ये पिछले 1 साल से जो धीरज नागर नाम से इनकी आईडी है, और इंस्टा पे भी सच में बहुत अच्छी है ये। इन्होंने मुझे अब कंटिन्यू फॉलो करना स्टार्ट किया और वहाँ से कंटिन्यू मेरे व्लॉग देख रहे। तो ये हमारे न्यू कपल देख सकते हो आप, जो यहाँ पे फ़ोटो चल रहे थे, यहाँ पे इनकी फ़ोटो हो रही थी और यहाँ पे हमारी चल रही थी बहुत सारी बातें। जो अब सामने से मैं तो मतलब मैंने इनको स्टार्टिंग में मिले थे, फिर हम खाना खाने के लिए चले गए थे, तो थोड़ा हम बिज़ी हो गए थे, फिर यहाँ पे हम फिर से आ गए थे और अब यहाँ पे कुछ बोलने वाली हूँ। और मैंने इनको बोला था जो भी ये यहाँ पे कुछ बोलेंगी ना वो ये कमेंट में बोलेंगी, और ये सच में बहुत ध्यान से देखती है। ये बोल भी रही थी कि मैं जब स्टार्टिंग में उठती हूँ ना तभी स्टार्टिंग में आपका व्लॉग देखना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने इनको ये बोला, मैंने कहा जो आप बोल रहे हो ना, क्योंकि मुझे पता था वीडियो तो ये म्यूट हो जाएगी, क्लिप मुझे म्यूट करनी होगी क्योंकि यहाँ पे पीछे सॉन्ग चला हुआ था। तो मैंने कहा जो आप यहाँ बोल रहे हो ना वो आपको कमेंट में करके बोलना है। तो मैंने इनको यही चीज़ बोली थी, और ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोल रही है, बहुत बहुत अच्छी बात बोल रही है यहाँ पे। और देख सकते हो आप इनकी खुशी, दोनों माँ बेटी की जोड़ी बहुत खुश हुई थी मुझे देख के, बहुत ही ज़्यादा। सच में देखने से ही पता चल जाता है वो तो, और बाकी ये ब्लॉग में कमेंट करेंगे तब पता चलेगा कि यहाँ पे इन्होंने क्या ही बोला था। जिनके यहाँ फंक्शन में गए ना हम, उनसे तो मिलना हुआ ही नहीं मेरा। यहाँ पे मैं आई थी मासी से मिलने के लिए। ये है हमारी मम्मी के गांव की फैमिली, यानी कि हमारी मासी मामी यहाँ पे हमारे ये थे, और ये हमारी देखो भाभी जो कितने मज़े से यहाँ पे बैठी हुई थी। मैं इनको यही चीज़ बोल रही थी, मैंने कहा देखो भाभी हमारी कितने मज़े से बैठी है। उनका कहना भी ठीक था, वो कहती मैं अपने मायके में हूँ फिलहाल, यहाँ पे तुम्हारी भाभी वाली यहाँ पे नहीं चलने वाली है। मैंने कहा चलो एंजॉय करो आप भी अपने गाँव में, हम भी कुछ नहीं कहेंगे, अलीगंज में बैठे हो। क्योंकि उल्टा ही यहाँ पे ना कनेक्शन में कनेक्शन था। वो बोलते हैं ना हमारी जो चेन होती है वो कहीं से कहीं मिल जाती है, वो सच बात है। तो ये है अलीगंज की, लेकिन हमारे फतेहपुर में इसलिए भाभी लगती हैं। और वैसे ये मासी के जेठ देवर की लड़की लगती है, उस अकॉर्डिंग बहन भी लगती है। तो यहाँ पे मासी जिनको मेरे व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद है और वो मेरे व्लॉग बहुत ज़्यादा देखना पसंद करती है। और मासी मुनेश मौसी के लिए ये है, आप सुन रहे हो ना, मैंने सच में ही आपको कितना इशारा किया, देख लो। मैं यहाँ पे आपको क्लिप मतलब व्लॉग कंटिन्यू था मेरा और मैं उनसे बोल रही थी उनको बुलाओ, लेकिन आप बातों में इतने ज़्यादा बिजी थे कि आप व्लॉग में आए नहीं। वैसे मासी बहुत खुश हुई थी मुझे देखने के बाद, और इनका यही था कि व्लॉग बनाना, क्योंकि ये मेरे व्लॉग बहुत ज़्यादा देखना पसंद करती है। और ये मामा आ गए थे, तो फिर मैंने मामा से बात की यहाँ पे। तो मामा कह रहे थे बेटा अब तो आप आते ही नहीं हो बिल्कुल भी, और हमारे पहुँचे का क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ, मेरे याद आ रहा है यहाँ पे अभी हमारी उनसे ही बात चल रही है, और मेहमान का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो तो मुझे याद है लेकिन तुम्हें कुछ कुछ भूल गए हूँ क्योंकि अब बहुत बहुत टाइम हो जाता है, तुम आती ही नहीं हो वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, मेहमान का नाम पहुँचे का नाम भी तो याद ना, मैंने अपनी बहन का नाम बता दे। तो फिर मामा ने एकदम बताया कि हाँ राकेश की लड़की है, चाहे कोई सी भी है लेकिन है। मैंने कहा हाँ जी मैं उनकी लड़की हूँ, क्योंकि यहाँ पे ने बताया था ना कि ये मामा के मौसी है, तो ये मामा के यहाँ से भी सब आए हुए थे, मामा थे यहाँ पे। और यहाँ पे अब हमारा फ़ोटो हो रहा था, सबका ये था कि हमारा फ़ोटो हो जाए। तो यहाँ पे मेरा भतीजा ये जो फ़ोटो ले रहा था, और बाकी विक्की चला रहा था वीडियो ब्लॉग सॉरी। और यहाँ पे हो चुका है डांस स्टार्ट, देख सकते हो आप, क्योंकि लता दीदी तो वैसे भी और ज्योति को भी बहुत शौक है डांस का, ये दोनों बहुत ज़्यादा डांस करती है जो मैंने नोट किया है। तो यहाँ पे
इन्होंने मुझे बुलाया कि आओ अब आप भी डांस करो। तो अब हमारा डांस यहाँ पे हो जाता है स्टार्ट। और आगे ये वाली क्लिप बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, इस पे आप सबको यही बताना है कि किसका डांस आपको कैसा ही लग रहा है। और यहाँ पे ना एक चीज़ अजीब थी कि हम ना अगर सॉन्ग के अकॉर्डिंग डांस कर रहे थे वो ठीक था, लेकिन यहाँ पे फिर वो ढोल भी चल रहा था, तो समझ नहीं आ रहा था कुछ कि हाँ मतलब किस अकॉर्डिंग डांस करे। ढोल और सॉन्ग दोनों ही मिक्स हो रहे थे यहाँ पे। खत्म होगी, अब चलने को हो गया टाइम। इसको 10-15 बार देखेंगे और इसमें 10 मिलियन व्यूज आने चाहिए गाइस, और लाइक देखेंगे वो आप सब करवाओगे। देखो भाई मैं कह रही अभी दीदी से, मैं दीदी हम चलते कह रही अभी पार्टी खत्म नहीं, डीजे वाले नहीं बोलते पार्टी खत्म, चलो अपने घर जाओगे, अपने घर में भी पार्टी खत्म होने दो, वो तो कट जाएगी जो इसकी है वो नहीं कटेगी। क्या बोल रहे हैं भाभी मुझे सबसे लास्ट में मिली है और मैं देख ही रही थी, मैंने हटना दीदी दीदी कह रही प्रीति नैना मिलने को हेलो आ जाना। देखना ये फंक्शन में से घर बुला रही है, जब इनको पता है कि ना तो कुछ खिलाना पड़ेगा ना कुछ खिलाना पड़ेगा इसलिए लेके जा रही है यहाँ से, है ना। ये नहीं आई थी, मैं पूछ रही थी अभी दीदी को, मैंने कहा दीदी नहीं आई, कह रही आज उनका व्रत है, नैना यहाँ पे है नहीं। दीदी का बल्लो का छोटी वाली का व्रत है। अच्छा मैं इनके लिए पूछ रही थी, वैसे बात में तो बजा बजा भाई बजा, पार्टी खत्म हुई पार्टी स्टार्ट होगी दोबारा से। हाँ भाभी खा लिया खा लिया आप सबने खा लिया। मैं यहाँ पे ढूंढ रही, आप मुझे दिखाई ना दी, बिजी है जब भाई बोलने गया ना आ जाओ चलो। आंटी ये पता मेरी, मैंने कुछ नहीं खाया, अलीगंज का अच्छा ना कुछ भी खाने में टेस्टी ना, और असौला को तो इतना बढ़िया था, मैं एक हफ्ता रहेगा वो अपने जी जान के भाव, हमारा असौला इतना बढ़िया था मैं पानी लग जा खा लिया, हजम होगा जब ही चल रहा था हमारा भीतर। तवरन को तो हम मर लेंगे, लड़ लेंगे, गुथ लेंगे, अपनी तभी करूंगी। आ जाओ अच्छा नमस्ते जी, क्या हुआ? तो बनाती ना रहे? हाँ बनाती हूँ। आप कहाँ से? अलीगंज से? नहीं मैं 16 फतेहपुर की हूँ। हाँ मैं सोची कहीं आप नाथूपुर के हो। नाथूपुर की है। आप नाथूपुर के हो? अच्छा अच्छा, तो जानते होंगे नरेश मेंबर? हाँ जानू, उनकी भांजी हूँ मैं। हाँ नमस्ते आंटी। आ रहे अब मैं भी देखती रहूँ, मैं तेरी बहुत वीडियो देख रखी है। 3 बहन। हाँ हम 3 हैं। आ जाऊँ बिल्कुल आ जाऊँ। तो अब यहाँ पे हो चुकी है हमारी घर चलने की तैयारी। अब हम घर पे निकलने वाले, मतलब घर के लिए निकल रहे थे हम यहाँ पे। और यहाँ पे ज्योति मैडम का डिस्कशन रह गया था, वो हम यहाँ पे कर रहे थे, क्योंकि आज हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए एक दूसरे को, क्योंकि एक तो गए और फिर सच बताऊँ तो फ़ोटो वीडियो में ही रह गए थे। अभी आपने पीछे बात भी सुनी थी माँ जी की, वो यही बोल रही थी कि भूखी रह गई। भाभी सिंधु भाभी और भी मुझे पूछ रही थी सुनीता आंटी की कुछ खाया ही नहीं खाया। ये रही भाभी यहाँ पे यही कह रही थी कि कुछ खाया ही नहीं है इसने, ये फ़ोटो वीडियो व्लॉग में ही रह गई है।
मैंने कहा कोई बात नहीं, इनसे मिलना रोज रोज नहीं होता, एक दिन नहीं भी खाएंगे तो भी चल जाएगा। हो जाएगा जल्दी। हाथ वाले व्लॉग में मैंने इनका ही डांस है, इनका ही डांस है सारे में। भाई क्या करें, नौचे इतनी ज्यादा कि इनका डांस ही फेल हुआ। लेकिन आज शादी होएगी जब ले आऊंगी हर चीज पे पक्का, हर एक प्रोग्राम में आएंगे। बात में दिल लगाने में बुआ इन्हें न बुलाई तो मैं बुलाएंगी, मैं बुलाऊंगी। ना बुलाएंगे तो प्रीति क्या ला जाएंगे हम दोनों एक ही गाँव के, एक ही तो बुलाएंगे। अच्छा आप न बुलाओगे तो बुआ ले आएगी। मैं कहती हूँ मैं मौसी की साइड से आई हूँ, बाय बुआ की साइड से आई हूँ। तो प्यार से अब देख यहाँ सब ने अच्छा माना, किसी ने कोई करा, सब हंसे। जो मुझे बाद में मिली ना, जो सासू मिली वो बहू से मिलवा रही, जो बहू मिली वो सासू से मिलवा रही। और एक बात है सिंधु, तो हम आ चुके हैं घर पे और आप सबने देखा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा था। आज के ब्लॉग में सबकी यादें फिर से ताज़ा हो गई और आप सबने देखा हम गए थे लास्ट टाइम भात नौतने नाथोपुर और वहाँ की ये सारी भातन थी जिनके घर में आज शादी थी। और आज मेरा बहुत ही अच्छा लुक रहा है, आप सब देख सकते हो। मैंने आपको दिखाया था, मैं SY बुटीक से जो ड्रेस लेके आई वो ये ड्रेस है जो बहुत ही बहुत अच्छी है सच में। इसका कलर भी बहुत अच्छा है, पैरेट ग्रीन कलर है इसका। और ये इसका ब्लाउज है, ये इसकी देख सकते हो आप नीचे का स्कर्ट है। और आज मैंने बहुत ही सिंपल सा लुक रखा था क्योंकि ड्रेस के अकॉर्डिंग मैंने सोचा जिस तरीके से ड्रेस है, अगर मेकअप क्या होता है जब मेकअप आर्टिस्ट पे हम कराते हैं तो उस अकॉर्डिंग मेकअप होता है। आज मैंने घर पे ही अपने नॉर्मल तरीके से मेकअप किया था क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट पे कराते हैं तो कई बार होता है कि मुझे अब खुद ही लगा एक दो शादियों में, मैंने कहा एक दो शादियों में मैं खुद ही करूं। यहाँ पर रिसेप्शन था तो फिर उस अकॉर्डिंग मैंने ही किया था। मैंने कहा घर पे ही अपना सिंपल सा लुक रखती हूँ। जूड़ा किया था मैंने और ऐसे ही रखा था ये नॉर्मल। और देखा आपने भाभी तो सच में बिल्कुल लास्ट में जब डीजे पे हम डांस कर रहे थे तब आई थी, कह रही दीदी मैंने तो आपको देखा ही नहीं। मामा भी मिलने हो गए, मायके के भी मिलने हो गए और गंज वालों से भी मिलना हो गया। तो भाई बहुत ही अच्छा लगा सच में इनसे मिलके, सब बहुत अच्छे हैं। नाथुपुर में भी जब भात नौतने वाला ब्लॉग था वो भी बहुत अच्छा था, इन सब के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग था। आई होप ये वाला ब्लॉग भी आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसको जैसे कि अभी हमारी नाम मुझे नहीं पता लेकिन लता दी की लड़की है वो, उन्होंने बोला कि ये वाला व्लॉग मिलियन व्यूज़ लाने हैं इस पे। वो तो पता नहीं आप सब कितने व्यूज़ लेके आओगे, लेकिन किटी ने बोला ये वाला व्लॉग हम 10-15 बार देखेंगे। और ये सच बात है, अपने व्लॉग ना जो कोई आ जाता है जिस व्लॉग में उसमें बार बार देखता है, मनीषा दीदी की तरह यही देखता है कि हाँ इसमें मैं हूँ, इसमें मैं हूँ। और स्पेशली धीरज नागर जिनकी आईडी थी, जो आज उन्होंने सामने से मुझे बोला कि आप सोचते हो ना मैं लड़का हूँ, देखो मैं ये हूँ, बहुत अच्छी हो नेचर वाइज। मतलब फर्स्ट में ही लगा लो, हमने जैसे ही एंटर किया कभी कोई कभी कोई कभी कोई, हमें मिलता ही गया। सबका कहना यही था कि तूने खाना नहीं खाया होगा क्योंकि तू सबके साथ फोटो वीडियो व्लॉग में ही रह गई। सब बहुत अच्छे थे वहाँ पे। तो चलो ये व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। आप सबको मेरा लुक कैसा लगा वो ज़रूर बताना क्योंकि आज मैंने खुद से मेकअप किया है, पता नहीं आप सबको कैसा ही लगेगा। आपको जैसा भी लगे आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब हम थक गए बहुत ज़्यादा सच में, क्योंकि कल रहा बरसाने वाला व्लॉग और फिर बरसाने गए, पैर बहुत ज़्यादा भारी भारी। अब यहाँ से नहीं बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, इसलिए रेस्ट करना है, सोना है, बच्चे भी सो चुके हैं। बाय बाय। मैं एक चीज़ बोलना भूल गई थी क्योंकि जो मेरी हेयर स्टाइल वाली थी ना उसने ये चीज़ स्पेशल मुझे बोली थी। जब मैंने ये लुक रखा ना, जब मैंने ये वाले इयररिंग डाले थे मैंने तो खुले ही रखे थे हेयर, फिर मुझे एकदम याद आया, मैंने कहा हमारी शिवानी बोलती है कि तुम हर बार दीदी खुले हेयर रखते हो वो अच्छे नहीं लगते, नॉर्मल में भी ऐसे ही रखते हो। तो मुझे अचानक से याद आया कि अपनी हेयर स्टाइल वाली को मैं बुला लेती हूँ। लेकिन पता वो आके मुझसे इतना गुस्सा कर रही थी, कह रही दीदी जाओ मैं नहीं कर रही। मैंने कहा एक बात बता मुझे, तू हुआ क्या ये बता। कह रही किसी ने मेरी हेयर स्टाइल के लिए कमेंट ही नहीं की। तो यार जो मैं पाली वाले व्लॉग में, पाली वाली शादी में जो मैं गई थी, मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था जो रेड ड्रेस में था, वो मेरी हेयर स्टाइल वाली नहीं किया था, वो इतनी अच्छी है आप सबने, लेकिन उसके लिए कोई कमेंट ही नहीं की। प्लीज़ आप उसके लिए कमेंट करना। वो बेचारी वही व्लॉग देखती रहती है, वो बोल रही थी कि मैं वो व्लॉग ही देखती हूँ कि किसी ने मेरे लिए कमेंट की होगी, लेकिन किसी ने कमेंट नहीं की। तो आज वाले पे प्लीज़ एटलीस्ट 10 तो कमेंट कर देना उसके लिए, उसे कुछ तो अच्छा लगे कि हाँ उस पर नया सही, इस पर तो 10 कमेंट आई है। प्लीज़ ज़रूर कर देना क्योंकि मुझे वो बुलानी बहुत भारी हो जाती है, फिर वो जल्दी से आती नहीं है, नखरे करती है बहुत ज़्यादा, बोलती है मैं नहीं आऊँगी, कोई कमेंट तो मेरे लिए करता ही नहीं है। आप सब मेरे लिए तो कमेंट कर देते हो कि मैं अच्छी लग रही थी, मैं ऐसी लग रही थी, लेकिन एक बार उसके लिए भी कमेंट कर देना। और लेकिन जूड़े वाली तेरी एक शिकायत रही है, व्लॉग में ही बोल रही हूँ, तो उन्हें ना ऐसी वो हेयर पिन लगाई थी, मेरी हेयर पिन वहीं गिर गई वो।
निकल ही गई वो जोड़े में से। चलो तो बाय बाय। याद रखना मेरी हेयर स्टाइल वाले को देख लो, याद रखना ही चल रहा है, याद ही रखना उसे। तो बाय बाय।